नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बाज़ार जैसे अच्छे बड़े और फूले हुए भटूरे कैसे बनते हैं, उसका डो लगाते कैसे है। तो आइए जानते हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कैसे बनाना है। भटूरे का आटा गूँथने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदे को इस तरीके से परात के ऊपर एक छलनी लेकर यहाँ पे छान लिया है। छाना इसलिए है कि मैदे के आटे में जो भी हमारी को गांठें होंगी जो हम फ्रिज में रखते हैं उसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने 1 और कप ले लिया है मैदा और उसे भी मैं छान लूँगी। इसी तरीके से एक छलनी में पूरी मैदा हम इस तरीके से छान के उसकी भी हम एक तरीके से यहाँ पे जिसकी भी गांठ होगी वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 यानी 2.5 कप मैदा ली है। उसे मैंने पूरा अच्छे से एक परात में आटा गूँथने के लिए इस तरीके से छान लिया है। साथ ही में मैं आधा कप सूजी और ले रही हूँ। इसके अंदर मैं मोटी सूजी ही लूँगी, यही वाला कप, और इसके अंदर मैंने रवा बिल्कुल भी नहीं मिलाया है और इसी तरीके से उसे भी मैंने छान लिया है और उसकी भी मैं जो भी गांठें होंगी वो मैं निकाल लूँगी छलनी में छान के। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, यहाँ पे थोड़ा सा मून लगाने के लिए, और साथ ही में मैंने 3 बड़े टेबलस्पून यहाँ पे दही ली है और इसी वक्त मैं यहाँ पे नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। और अगर इसी समय आप चीनी डालना चाहें तो चीनी डाल लीजिए, थोड़ी सी 2 पिंच, और यहाँ पे मैं साथ ही में 2 पिंच मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा डालूँगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ डालिएगा, 2 पिंच। और मैदा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम इस तरीके से सारी चीज़ों को हम इस तरीके से डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे पहले ही हमारे आटे में जो भी ऑयल है या कर्ड है, हम यहाँ पे इधर सबको पहले उसको ही मिक्स करेंगे, बाद में हम अपने पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कई बार पानी अगर हम इसी समय पे डाल लेंगे तो ऑयल और दही कहीं कहीं पे नहीं मिक्स होगी। तो पहले हमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स अपने आटे में डाले हैं तो उसी को ही हम अच्छे से, आप देख सकते हैं, हाथ से ही अपनी इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमें मोहन नहीं लगा रहे हैं हम आटे में, क्योंकि अगर खाली मोहन अगर हम उसको मिक्स करते तो हम कर्ड नहीं डालते यानी दही नहीं डालते। तो इसी तरीके से हम अपने ऑयल को, दही को यहाँ पे थोड़े थोड़े इस तरीके से हम आटे में मिक्स करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं अपने हाथ की मदद से ही आटे को गूँथ रही हूँ। और जो मैंने 1 कप पानी लिया था उसी की मदद से हम धीरे धीरे अपने पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के हम एक ढीला डो लगाएंगे। आटे का बहुत ही ज़्यादा पतला डो इसलिए लगाएंगे क्योंकि उसे खमीर उठने में यानी आटे को हमें उसे फुलाने के लिए ढीलेपन की अगर नहीं आटा होगा तो सूजी फूलने में नहीं होएगी और इसी तरीके से हमारा आटा फटने लग जाएगा। तो हम जैसे ढीला आटा गूँथते हैं वैसे ही हम थोड़ा सा इसके अंदर सॉफ्ट आटा गूँथेंगे और अच्छे से हमारी मैदा भी फूल जाएगी और हमारी सूजी भी बहुत अच्छे से फूल जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोसीजर दिखा रही हूँ मैं आटे का डो बनाने का। पूरा आटा जो डो हो गया वो एक तरफ मैंने इकट्ठा करके फिर से हम थोड़ा थोड़ा पानी का ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम इसी प्रोसीजर से हम गूँथते रहेंगे। ध्यान रहिए दोस्तों, ये भटूरे का आटा हम अच्छे से ढीला ही लगाएंगे। आप देख सकते हैं अभी ये टाइट फॉर्म पे है, लेकिन इसको हम लोच ज़रूर लगाएंगे। और इस तरीके से एक एक प्रोसीजर मैं आपको दिखा रही हूँ। हम अपनी मुट्ठी की मदद से इस तरीके से ही हम अपने आटे को पीछे की तरफ पुश करेंगे, फिर आगे की तरफ लेंगे। पूरे आटे को हम इस तरीके से ही इसके अंदर लोच लगाएंगे। जनरली आटे जो हम गेहूं का बनाते हैं उसे भी हम ऐसे ही करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं और फिर हम उस आटे को आगे की तरफ हम इसके इकट्ठा कर लेते हैं। यही प्रोसीजर पे हम धीरे धीरे बीच बीच में अपने पानी को इस तरीके से हाथ में लेके और हम इसको डो को ढीला करते जाएंगे। सारा पानी हम इकट्ठा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें कितना पानी यूज़ लगता है इसके आटे के अंदर वो हमें एंड में ही पता चलेगा। तो धीरे धीरे हम अपने आटे को इस तरीके से गूँथते वक्त
हम धीरे धीरे उसे ढीला करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे मैं बीच में पंच कर रही हूँ, अभी भी ये आटा टाइट है, बट हमारा ये आटा ढीला होते होते पानी डालते डालते तैयार हो ही जाएगा। आटे को आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गूंथना शुरू हो चुका है और मेरे हाथ में अभी आटा चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये आटा अभी इस वक्त के लिए बिल्कुल ठीक जा रहा है। लेकिन अगर ये आटा टूटता है, जैसे मैं दिखा रही हूँ बीच बीच में अगर इस तरीके से वापस टूट रहा है, तो हम इस तरीके से बीच बीच में फिर से पानी डालेंगे और यहाँ पे ही हम अपने आटे के डो को फिर से एक अच्छे पानी को डाल के यहाँ पे बाइंड करेंगे। हमें आटे का डो बनाने के लिए पीने का पानी ही इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हम इसका एक बहुत अच्छा एक आटे का फॉर्म बना के आप देख सकते हैं इस तरीके से डो को हम इकट्ठा करके हम इसके ऊपर फिर से एक तरीके से पानी में डाल के इसे हम इस तरीके से छिड़क दे के हम एक 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये अच्छे से फूलने पे मदद हो जाए अगर इसके अंदर कोई पानी की कसर हो तो। यहाँ पे मैंने जो पानी लिया था उसका मैंने ये आधा कप पानी मैंने अच्छे से इसके डो को तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने आधे से पौना कप पानी लिया था, इतना ही पानी हमारा यूज़ हुआ है। और यहाँ पे अब हम 10 मिनट्स के लिए सेट पे रखने के बाद हम फिर से हम देखेंगे अपने डो को, इस तरीके से लोच देंगे और देखेंगे ये कितना ढीला है। इस तरीके से मैं अपने आटे के डो को जैसे मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो मेरा आटा मेरे हाथ में वापस आ रहा है और बहुत अच्छे से नरम और सॉफ्ट होने के साथ साथ ये अच्छे से हम फिर से इसे पीछे की तरफ से पुश करके हम इसे आगे की तरफ से आटा इकट्ठा करके हम बहुत अच्छे से रेडी कर लेंगे। आप मैं देख रहे हैं आप बहुत अच्छे से फ्लफ़ी ये देखेंगे फूल गया है। मैं नीचे सेट कर रही हूँ तो बहुत कहीं पे भी फटा हुआ नहीं है मेरा आटा। अब आप ये डो को लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से मैंने एक आटे के डो को लिया है और यहाँ से मैं नीचे से इस तरीके से इसे पुश करूँगी एक बलून की तरह और मैं यहाँ से इस तरीके से अपने भटूरे की लोई बनाऊँगी। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे इसी तरीके से हम अपनी डो की लोई को तैयार करके इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और यहाँ पे ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पे अपने जो पेड़ी बनाई थी भटूरे की उसको मैंने डिप करके एक रोलिंग पिन यानी बेलन की मदद से इसे मैं बेल लूँगी। अगर आपको बार बार भटूरा उठाने में आपका ये आटा फट जाता है, आप नहीं उठा पाते हैं, तो आप अपने चकले को टर्न कर सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से आप अपने भटूरे को यहाँ पे बड़ा अच्छे से साइज़ में बड़ा भी बना सकते हैं और एक सर्कल फॉर्म में भी बना सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से बहुत अच्छे से फुल साइज़ भटूरा बनाइए जैसे बाज़ार में होता है। और तब तक हमारी कढ़ाई देखिए लोहे की जो हमने ऑयल डाला था यह हाफ से भी कम ऑयल डाला है, लेकिन इतना भी है कि हमारा भटूरा इसके अंदर डिप होके फूल जाएगा। इसीलिए हमने दोस्तों इतना ही ऑयल डाला है, बिल्कुल ये एक्यूरेट है ताकि हम जब यह भटूरे को डालेंगे ये फूलेगा और हमारा तेल बाहर ना आ जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भटूरा डालते वक्त कढ़ाई का जो तेल है वो बहुत अच्छा तेज़ गर्म हो, लेकिन इतना भी ना हो कि वो जलने लग जाए या आग ऊपर आ जाए। जहाँ से हमारा फूला हुआ हिस्सा था अब हम उसे भी थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से दबा लिया है और पूरा भटूरा हमने बहुत अच्छे से फुला लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भटूरे को टर्न करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से हल्के आंच पे ही नहीं बनाना, पूरी फुल आंच पे बनाना है और धीरे धीरे इसी तरीके से दोनों तरफ से हमें भटूरे को अच्छे से करारा सेक लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये छेक हुआ है बिल्कुल भी ऑयल भरा नहीं है और दूसरी तरफ से भी हमारा भटूरा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसी से हम देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं हमारा भटूरे के अंदर भरा है, बहुत फुला हुआ और एकदम करारा भटूरा हमारा बना हुआ है। अब आपको मैं दूसरा भटूरा भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये रेडी कर रही हूँ दूसरा भटूरा, यहाँ पे उतना ही करारा बना रही हूँ। अब इसको हम दूसरी तरफ से भी देखिए बहुत धीरे धीरे से कैसे धीरे से पलटेंगे और जैसे हमारा तेल बिल्कुल भी ना उछले और ना कि हमारा हाथ जले, और धीरे से जैसे फूला हुआ भटूरा होता है बॉल की तरह वैसे ही फूले हैं। और आप देख सकते हैं
कहीं से भी तेल भरा हुआ नहीं है। एक एक भटूरा पूरा आपका फूलेगा, कहीं से भी दबा हुआ पूरी या भटूरा नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, आप भी बनाइए और बताइए आपके भटूरे कैसे बने। सर्दियों में आप बड़े आराम से अपने इसी तरीके से, जैसे ने मैंने प्रोसीजर बताया है आपको, उसी तरीके से अपने भटूरे का डो लगा के छोले बनाइए और बहुत अच्छे से सर्दियों में छोले भटूरे बना के उसका मज़ा लीजिए। संडे का स्पेशल आप ब्रेकफास्ट बना के अपने करारे और अच्छे अच्छे भटूरे बना के इसी तरीके से अपनी फैमिली को बना के खिलाइए और बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।